Hello everyone. So let us discuss another video of overhead chapter in which we are discussing absorption of overheads. In the last video, I have explained you what is allocation and what is apportionment. तो ये जो absorption of overheads है, ये एक तरह से extension है, आप कह सकते हो apportionment की. It is an extension of apportionment. जैसे मैंने आपको वहां बताया था एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि एलोकेशन में हमारे जो ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम इजीली एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्शनमेंट की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है जहाँ पर जो ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं वो कॉमन है टू और यू कैन से विद मोर डिपार्टमेंट्स, तो वो हमें शेयरिंग करना पड़ता है उनका, तो हम इजीली उसको एलोकेट नहीं करते. उसके लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए होते हैं जो मैंने आपको वहां भी एक्सप्लेन किए थे. तो अब वो जो चैप्टर है ना अपॉर्शनमेंट का जो टॉपिक है, अब ये चैप्टर उसी का एक एक्सटेंशन चलेगा और उसी के बेस पे आप मशीन आवर रेट आगे जो वीडियोस होंगी वो भी उस पर डिपेंड करेंगी. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स formulas and I'll discuss one important question of this practical. तो सी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन इज द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, जैसे मैंने आपको बताया एक्सटेंशन ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट सेंटर ओवर कॉस्ट यूनिट्स. तो बेसिकली हम यहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन करते हैं इट इज ओवर कॉस्ट यूनिट्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इज द लास्ट स्टेप इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ ओवरहेड्स, क्योंकि या तो देखो तीन ही केस हैं, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट या फिर एब्जॉर्प्शन. तो ये एक लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. देयर आर टू स्टेप्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, और वो स्टेप्स कौन से हैं? खैर ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बट मेन फॉर्मूले हमारे ये वाले हैं. तो कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स ऑफ द कॉस्ट सेंटर अपॉन टोटल यूनिट्स इन बेस. ठीक है, वो यूनिट्स इन बेस हम यहां पर भी देखेंगे अभी. एप्लीकेशन ऑफ रेट्स टू कॉस्ट यूनिट्स, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपको गिवन होगा इनटू ओवरहेड रेट. तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आप कैसे निकालेंगे? आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता होनी चाहिए कॉस्ट सेंटर की या कॉस्ट यूनिट की इनटू ओवरहेड रेट. ठीक है, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट था, हमारा मेन एस्पेक्ट ये वाला है. जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमारे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ओवरहेड आपको डिपेंड करता है कि आपको किस पे करना है. जैसे अब ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये प्रोडक्शन है, कुछ केसेस में वो सर्विस डिपार्टमेंट का भी करवाते हैं, बट वो इतना रेलेवेंस नहीं लगता. अगर वो रखता भी होगा, जहां जहां मैंने प्रोडक्शन यूज किया होगा आप वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिखिए, सर्विस का कुछ आया तो सर्विस ओवरहेड्स लिखिए, और अब हम प्रोडक्शन के हिसाब से करवा रहा हूं तो प्रोडक्शन. बाकी फॉर्मूला सेम रहेंगे, बस प्रोडक्शन की जगह ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ आएगा तो वो आ जाएगा. तो देखिए इसके अंदर हमारे 5 पॉइंट्स हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं. पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज. ओवरहेड रेट, जैसे मैंने आपको बताया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं, तो ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा? हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100. नाम ही बता रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, तो हमें ओवरहेड्स करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100. सेकंड आया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज. आपको एक क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कौन सा यूज करना है. तो ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनटू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100. तो जो नाम ऊपर दिया होगा वो ये नीचे आएगा, और ऊपर ओवरहेड्स की कैटेगरी, जैसे हमारे केस में प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, अगर कोई कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है तो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. वो बताएगा आपको कि किस बेसिस पे निकालना है. प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओवरहेड रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताई है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का जो टोटल आता है वो आ जाता है. मेन है ये दोनों, ये भी है और ये फर्स्ट वाला पार्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है. डायरेक्ट लेबर आर रेट, तो अब यहां पर देखिए यहां पर है परसेंटेज, तो इसलिए हमने तीनों में इनटू 100 किया. यहाँ पर है डायरेक्ट लेबर आर रेट, तो ओवरहेड रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स. ये जनरली आपको गिवन होते हैं इस चैप्टर में, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं. मेन आता है मशीन आवर रेट, क्योंकि ये हमारा आगे फुल डिटेल में है. इस वाली वीडियो में
मैंने आपको बेसिकली इसकी वैल्यू गिवन दी है कि आपको गिवन है, तो अब सिंपल आप करके दिखाइए, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन निकाल रहे हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, आने वाली 2 वीडियोस, तो वहां पर हम मशीन आवर रेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, मशीन आवर रेट या मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरहेड रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट मशीन आवर्स या नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो ये आपके 5 फॉर्मूले हैं। जरूरी नहीं है कि पांचों एक साथ पूछेंगे, इसमें से कोई 2-3 भी पूछ सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको अभी ये मेथड से निकालना सिखाऊंगा और इसके आगे का भी थोड़ा एक्सटेंशन करवा दूंगा, क्योंकि पेपर में वही क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वैसा ही पूछते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। मैं तो प्रेफर करता हूं आप वीडियो को एक बार देख के इसको पॉज करके आप लिखते रहिए, और या तो आप वीडियो दोबारा स्टार्ट कीजिए ताकि आप इसको लिखते रहे, तो आपको लर्न भी होता रहे। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल बेसिक था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। तो लेट अस डिस्कस विद क्वेश्चन नाउ। सो सी क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, और आई विल ट्राई कि क्वेश्चन विल बी गिवन टू इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, तो वहां पर भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए पॉज करके, ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, चाहे आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, एम एन अरोड़ा या महेश्वरी एंड मित्तल, तो उसमें भी मिल जाएगा आपको। सो क्वेश्चन में रीड आउट करता हूं पहले आपके साथ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ मंथ। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हमें वैल्यू गिवन है 1,80,000। डायरेक्ट वेजेस 1,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू डिपार्टमेंट 126। तो आप देख सकते हैं ओवरहेड का भी ये वाला खर्चा आया। लेबर आवर्स वर्कड 12,000। मशीन आवर्स वर्क 10,000। तो ये पूरी फैक्ट्री का गिवन है। दिस डेटा इज गिवन फॉर फैक्ट्री। ओके, द रेलेवेंट डेटा रिलेटिंग टू वन ऑर्डर। ये अब ऑर्डर, अब बेसिकली मैं आपको यहाँ पर, ये तो अगर आप चेक करोगे ना तो बेसिक तो आपका यही है, लेकिन हमारा आगे चैप्टर ये भी बताता है कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आप कितना खर्चा एलोकेट करेंगे, तो वो भी हमें निकालना है। तो वन ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ, और इस ऑर्डर के लिए हमारा मटेरियल कंज्यूम हुआ 30,000, जबकि टोटल पूरी फैक्ट्री का एक महीने का मटेरियल कंज्यूम कितना है 180, और इस ऑर्डर एक ऑर्डर के लिए मटेरियल लगा 30,000। लेबर या वेजेस लगी 24,750। लेबर आवर्स हमने इसके लिए वर्क किए 1650, जबकि टोटल हमारे 12,000 थे, और मशीन आवर्स 1200। कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स ऑफ रिकवरी। तो ओवरहेड रेट ऑफ रिकवरी हमारे उन्हीं फॉर्मूले से निकलेगी जो मैंने भी आपको बताया। एंड द अमाउंट ऑफ ओवरहेड चार्जेबल टू दी ऑर्डर। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, एक पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर ऑर्डर की भी हम कैसे बाइफर्केशन करते हैं ओवरहेड्स की, क्योंकि ये जो मटेरियल और वेजेस है वो तो डायरेक्ट है, उसका हमें नहीं करना। हम चैप्टर कर कौन सा रहे हैं, ओवरहेड। जैसे मैंने भी आपको वहां बताया था प्रोडक्शन ओवरहेड्स, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेबल टू डिपार्टमेंट। तो जहां जहां हमने प्रोडक्शन लिखा था वहां हम फैक्ट्री लिख देंगे। और वैसे पता ही होना चाहिए आपको, प्रोडक्शन फैक्ट्री इज ऑल्सो प्रोडक्शन, क्योंकि जब मैंने कॉस्ट शीट बनवाया था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर वाला अगर आपको याद होगा तो 3 खर्चे आते थे इनडायरेक्ट, 2 खर्चे आते थे, फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ही आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता था। तो फैक्ट्री ओवरहेड या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी आए तो वो हमारा प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होगा। लेकिन इसमें हमें अभी 4 मेथड गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज जो सबसे पहला था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, लेबर आर रेट एंड मशीन आर रेट। और मैंने आपको वीडियो में भी बताया था प्राइम कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, वो मैंने इसलिए वहां बता दिया आपको। तो चलिए सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम, अभी पर्टिकुलर ऑर्डर की कॉस्ट तो हमें नहीं पता कैसे निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको ओवर निकालना सिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरहेड रेट निकालना सीखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखूंगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स को शॉर्ट फॉर्म में OHS, ठीक है, कुछ लोग यहाँ सेमीकोलन भी डाल देते हैं, अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। ठीक है, तो अब देखिए कितना गिवन है, 1,26,000 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, यही है। डायरेक्ट मटेरियल 180, ये फैक्ट्री का निकाल रहे हैं, ऑर्डर का, एक स्पेसिफिक ऑर्डर का नहीं निकाल रहे हैं, तो प्लीज रिमेंबर। तो ये आ गया 70%, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 70% आ जाएगा। सेकेंड कम्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट
परसेंटेज, ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। तो फॉर्मूला वही होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर की जगह आप डायरेक्ट वेजेस भी कह सकते हो, इनटू 100। तो आप देखिए व्हाट इज डायरेक्ट वेजेस, 1,50,000 factory overheads would remain same, 1,26,000 into 100 तो इट विल कम 84%। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये आएगा, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। सी पॉइंट कम्स लेबर आर रेट, तो सेम फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन लेबर आवर्स इनटू 100 नहीं करेंगे, बिकॉज अब ये रेट बोल रहा है, परसेंटेज नहीं बोल रहा। तो हाउ मच इज दी लेबर हेयर, 12,000, और फैक्ट्री ओवरहेड्स तो हमारे सेम है 126। तो एक 1 आवर का खर्चा कितना है लेबर के अकॉर्डिंग, और लेबर आवर्स हमें कितने के बना, 12,000, तो डिवाइड बाय 12,000। तो 1 घंटे का कितना चार्जेस आएंगे लेबर के हिसाब से, तो दैट इज 10.50। ये दोनों परसेंटेज में, ये रुपीज में, बिकॉज यहाँ रेट आ रहा है। लास्ट पॉइंट मशीन आर रेट, ये इस पे आपको आगे वीडियोस मिलेंगी बहुत सारी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी मतलब 2-3 वीडियोस होंगी इस पे। तो मशीन आर रेट तो सेम, फॉर्मूला तो सेम यही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन मशीन आवर्स, या नंबर ऑफ मशीन आवर्स या मशीन आवर्स, बट प्लीज आप बुक से जरूर प्रैक्टिस करना। तो 1,26,000, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, टेक्निकल क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। व्हाट इज मशीन आवर, 10,000, तो ये आ रहा है आपका ₹12.60। तो ये हमारे चारों फॉर्मूले से मैंने निकाल लिया कि डायरेक्ट मटेरियल से फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट है, 70%, लेबर कॉस्ट से 84%। अगर लेबर आर काम करेगी तो पर आर के हिसाब से हमें 10.50 इनकर करना पड़ेगा, और मशीन आर के अकॉर्डिंग हमें 12.60 इनकर करना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट। लेकिन यहां इसने बोला कि अब आप बताओ कि पर ऑर्डर का खर्चा हम कैसे निकालेंगे। अब जो ये ऑर्डर था ये वाला, इसके कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे ओवरहेड से रिलेटेड। तो यहां पर आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये बी पार्ट आप मान लीजिए, मैं लिख रहा हूं कॉम्प्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, चार्जेबल टू वन ऑर्डर भी लिख सकते हो आप, या जॉब भी लिख सकते हो कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। तो ये कॉलम्स मैंने आपको पहले बनाए हुए हैं। तो पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, आप समझ लीजिए, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, बाद में कॉपी करना आप इसको। डायरेक्ट मटेरियल, यही फॉर्मूला लिखेंगे हम, कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, लेबर आर रेट एंड मशीन आर रेट। देखिए कहने का मतलब मेरा क्या है कि हमें निकालना, अब चार्ज कितना करें भाई। आप कहते हो 1,26 तो पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड का एक्सपेंस है, और एक ऑर्डर आया उसके लिए हमने ये चीजें इनकर की, तो उसके बेसिस पे आप बताओ 1,26 में से, अगर मैं मटेरियल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो 1,26 में से कितना पैसा मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालूं। अगर मैं कहता हूं मैं मटेरियल नहीं यूज कर, लेबर की कॉस्ट के हिसाब से हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 1,26 में से कितना अमाउंट हम इस पर्टिकुलर जॉब के लिए चार्ज करें। लेबर आर रेट मेथड फॉलो करते हैं तो कितना, और मशीन आर करते हैं तो कितना। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहां लिखा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स इस पर्टिकुलर, अब मटेरियल की केस में कितना परसेंट है, 70%। इसका मतलब जो हमारी मटेरियल कॉस्ट है उसका 70% फैक्ट्री ओवरहेड्स था। तो यहां पर आप चेक कीजिए हमारी मटेरियल कॉस्ट कितनी है, ये तो 180 तो पूरी फैक्ट्री की है, लेकिन इस ऑर्डर के लिए कितनी है, 30,000 इंटू वो कितना परसेंट था पूरी फैक्ट्री का, 70%। तो हम इसको 70% के से बाइफरकेट कर देंगे।
तो अगर हम मटेरियल मेथड फॉलो करते हैं तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितना खर्चा डालेंगे, 21,000 रुपए एज पर दिस मेथड। और ये क्या बताता है हमें कि ये जो 70% आपका आया था, इसके बेसिस पर हमने एक पर्टिकुलर जॉब का जो खर्चा है उसको बाइफरकेट किया, तो जो परसेंटेज थी उससे इस वाले एक्सपेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट से फैक्ट्री ओवरहेड 70% है, तो उसका 70% निकाल दिया। देन अब क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप चेक कीजिए, हमने कितनी इनकर करी है, 24,750। और जो फैक्ट्री ओवरहेड पूरी फैक्ट्री का था, उसका जो लेबर की कॉस्ट से क्या रिलेशन है कि जो लेबर की कॉस्ट है उसका 84% होगा फैक्ट्री ओवरहेड। यही मतलब हुआ ना, फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर है, लेबर कॉस्ट नीचे है, तो इसका मतलब जो लेबर की कॉस्ट से फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट है, 84% है प्रोपोर्शनेटली। तो अब यहाँ पर आप चेक करो, अगर इस ऑर्डर का जो लेबर कॉस्ट है वो 24,750 है, तो इसका 80% वैल्यू किसकी होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो ये आएगी हमारी 20,790। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि ये तो हमें बेस प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज प्रोवाइडिंग अस बेस कि जो फैक्ट्री की टोटल ओवरहेड्स थी 126, वो लेबर का कितना परसेंटेज है, 84%। अब आ जाइए लेबर रेट। ऊपर फैक्ट्री कहती है कि जितने घंटे लेबर काम करेगी उसको पर आवर हम इतना रुपया पे करेंगे, 10 रुपीज 50 पैसा। तो अब चेक कीजिए लेबर ने यहाँ कितने घंटे काम किए, 1650, और पर एक घंटे के कितने रुपए हैं, 10.50। तो इसने 1650 काम किया इंटू 10.50, तो इस हिसाब से इसका खर्चा बनेगा, दैट इज 17,325। तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट। अगर वो मशीन आवर फॉलो करता है तो पर आवर का खर्चा कितना है, 12.60, और इस ऑर्डर के लिए हमें कितनी देर मशीन चलानी पड़ी, 1200 घंटे। तो 1200 इंटू 12.60, तो मशीन आवर रेट अगर आप यूज करेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज 15,120। तो ये हमारा एक बेस है जिसके बेसिस पर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिवाइड किया। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल फैक्ट्री ओवरहेड्स थे हमारे, वो ये जो बेसिस है इनके प्रोपोर्शनेटली कितना बनता है, उसी बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये आप ये भी कह सकते हो स्पेसिफिक जॉब का भी मैंने आपको इसमें ट्रीटमेंट करवा दिया, और हम ओवरहेड्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो हमारा मेन पार्ट है मशीन आवर, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो तो आपको बेसिकली बिल्कुल फ्रेश माइंड से देखनी है, बिकॉज उसी पे हमारी आगे की 2-3 वीडियोस डिपेंड करेंगी। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।